हेलो फ्रेंड्स, तो राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी मस्त हूँ, अच्छी हूँ। और फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आज है वट सावित्री। तो मेरी तरफ से आप सभी माताओं बहनों को और जो भी हमारी महिलाएं हैं जो भी वट सावित्री का व्रत करती हैं, जो नहीं करती हैं, उन सब को मेरी तरफ से हैप्पी वट सावित्री। और माँ सभी की जो है मनोकामनाएं हमेशा पूरी करें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले सुबह सुबह मैं यहाँ पर रेडी हो गई हूँ और अभी बज रहे हैं 6:30 सुबह सुबह, क्योंकि हमने सोचा भाई गर्मी का टाइम है तो सुबह सुबह ही हमारी पूजा वूजा हो जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, वरना तबीयत भी ख़राब हो जाएगी गर्मी की वजह से। तो यहाँ पर हम सब रेडी हो गए थे और यहाँ पर हमारी देवरानी और मैं एक दूसरे को फूल लगा रहे थे, क्योंकि इसमें ये होता है ना फ्रेंड्स, 16 श्रृंगार करने का नियम होता है। तो 16 श्रृंगार तो हम गजरा वजरा तो ऐसा लगाए नहीं है, खास गर्मी इतनी पड़ रही है कि सारा श्रृंगार तो कर नहीं सकते, फिर भी नियम हमने पूरा कर दिया। तो मैंने एक फूल उसको लगाया, एक अपना लगाया। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ अपनी मेहंदी। तो बताइएगा हमारी मेहंदी का रंग कैसा है और कैसी लग रही है मेरी मेहंदी आपको। और यहाँ पर हम सब चल देते हैं पूजा की तरफ, जहाँ पर हमारा गांव में एक बरगद का पेड़ है, जहाँ पे हम सभी देवरानी जेठानी मिलकर जाते हैं और वहाँ पर पूजा करते हैं। तो वहीं पे हम लोग जा रहे थे फ्रेंड्स, और जाते जाते थोड़ा सा दूर था और ये देखिए हमारा झोला झंडी जो भी है, इसमें कलसा, बेना, पंखा और चुनरी, फल वगैरह बहुत कुछ सामान हो गया था फ्रेंड्स, बहुत भारी भी हो गया था। तो यहाँ पे मेरा बेटा भी जल्दी जल्दी लेके दौड़ रहा था, क्योंकि उसको भी वजन लग रहा था, फल फूल लिया था उसने और हमने भी ढेर सारा सामान लिया था। तो एक तरफ से हमने पकड़ा था, एक तरफ से हमारी देवरानी की सिस्टर हैं उन्होंने पकड़ा था। तो हम सब लेकर फाइनली जो है बरगद के पेड़ के पास पहुंच गए थे। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा वेट किया, क्योंकि हमारी अभी 2 देवरानी जेठानी अभी जो है आई नहीं थी, तो उनका इंतज़ार कर रहे थे हम। तो ज़्यादा देर नहीं फ्रेंड्स, बस थोड़ी देर ही हमने वेट किया और वेट करने के बाद में फाइनली वो लोग आ गए थे। और आने के बाद में हम लोग जो है सबसे पहले जो हमने कलश लिया था, कलश में पानी भर के रखते हैं और बर के पेड़ के पास हम चढ़ाते हैं। और चढ़ाने के बाद क्या होता है कि वो जो पानी है वो सब हम पंडित को दान करते हैं। तो मतलब मान्यता ये है कि उस कलश का पानी जो है हमारे यहाँ के पंडित जी लोग हम भर के दे देते हैं, तो उसको वो लोग पीते हैं। तो इस तरह का कुछ नियम है। तो मैं तो पहली बार, मेरा पहला वट सावित्री का व्रत है, मुझे कुछ पता नहीं था। तो मुझे जैसे जैसे मेरी देवरानी जेठानी ने बताया, क्योंकि वो लोग पहले कर चुकी थी, तो इसीलिए मैंने वैसे वैसे किया। और यहाँ पे देखिए हम लोग आ जाते हैं अपने अपने कलश में हैंडपम्प के पास पानी भरने के लिए, जो कि बरगद के पेड़ के पास में ही था, घर के पीछे। तो यहाँ पर सभी लोग मिलके अपना अपना कलश और एक बाल्टी पानी एक्स्ट्रा हम लोग ले गए थे, क्योंकि भाई सिर्फ कलश में नहीं भरना है ना, पानी का भी जल वगैरह लेना और लोटे से जल चढ़ाना, पानी का बहुत काम लगेगा। तो बस इसी तरह से हम लोग सब लोग पानी लेके आ गए थे। और यहाँ पे हमारा जो भी है कीर्तन वगैरह बहुत कुछ कार्यक्रम यहाँ पे होता है बर के पेड़ के पास, और पूजा वगैरह का। तो वही पूजा भी हम लोग के अभी एक कार्यक्रम ही है ये तरह का, जो हम लोग पूजा करने आए थे यहाँ पे। तो बहुत सारा कचरा था यहाँ पर फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम देवरानी जेठानी ने सबने मिल के इसकी सफाई की, कुछ हाथ से कंकड़ पत्थर थे फैले हुए, उसको हटाया। और उसके बाद में हमने जो है पहले पेड़ को जो है हमने इसकी सफाई की। सबसे पहले मैंने इनको जल से धोया, मैंने सबने एक एक लोटा जल से इनको नहलाया, धोया अच्छे से। और फर्श वगैरह थोड़ा साफ़ किया, क्योंकि हमें यहाँ बैठना भी था, तो इसलिए इस तरह से जो है हमारी पूजा अब हो चुकी है फ्रेंड्स शुरू। और आप देखते जाइएगा कि कैसे कैसे हम लोग पूजा करते हैं फ्रेंड्स। हमें तो ज़्यादा कुछ पता नहीं है, और आप सभी जो भी बहनें हमारी देख रही हैं, अगर आप सभी को कोई कमी नज़र आती है हमारी पूजा में, तो आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमें किस तरह से करना चाहिए, क्योंकि हमें कुछ तो पता है नहीं। जैसे जैसे हमें जानकारी होती जाती है, वैसे वैसे हम पूजा का जो है काम बढ़ाते जाते हैं। बस हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या करना है, तो बस हम सारी विधि विधान से ही पूजा करते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर नारियल में रक्षा लपेटे और एक दूसरे को सिंदूर लगाया। सिंदूर तो हम घर से ही लगा के आए थे, बट यहाँ पर कोई भी व्रत, कोई भी पूजा जब होता है ना, तो हमारे हिंदू धर्म में नाक से लेकर के मांग तक जो है सिंदूर को लगाया जाता है। इसको हम उत्तम मानते हैं, मतलब शुभ मानते हैं एक तरह से। तो इस तरह से जो है सिंदूर जैसे एक दुल्हन को लगती है शादी में, उस टाइप से ही सिंदूर हमारा कोई भी व्रत में लगाया जाता है। तो इस तरह से हमारी जेठानी, हम जेठानी देवरानी एक दूसरे को
सिंदूर का जो है सिंदूर बहार कर रहे थे इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, सिंदूर लगने के बाद चेहरा जो है खिल जाता है अलग से ही। तो सिंदूर एक सुहागन का जो है अभिमान होता है, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। इस तरह से हमने सिंदूर लगाया और इसके बाद में हमने पूजा की। सबसे पहले कलश की पूजा, फिर गौरी गणेश की पूजा, क्योंकि हमारे यहाँ पर बस 5 ही महिलाएं हम लोग व्रत किए थे और यहाँ पर तो कोई पंडित जी आने वाले थे नहीं। सो इसके लिए हमने खुद ही सारे विधि विधान से पूजा कर ली। और यहाँ पर हुआ कि भाई जो है बर का पत्ता भी तोड़ा जाता है, तो मैं यहाँ तोड़ नहीं पा रही थी। सबने कहा कि आप बहुत लंबी हैं तो आप तोड़िए, आपसे बन जाएगा। मैंने कहा भाई कोशिश करते हैं, तो मैंने कोशिश तो की और फिर बाद में तोड़ भी लिया। तो बोलते हैं कि बर के पत्ते को जो है ना, एक एक पत्ता तोड़ के अपने अपने बालों में लगाया जाता है, तो इस तरह के कुछ नियम है। तो हमने पत्ते को लगाया एक दूसरे के बालों में और उसके बाद में हम धागा बांधना शुरू कर दिए। और फ्रेंड्स, यहाँ पर धागा जो हम लपेटते हैं, तो हम लोगों ने 108 फेरा किया और धागा लपेटा। और यहाँ पे देखिए आप, प्लास्टिक में जो है हमने चना रख दिया था गिन करके 108 बार, ताकि जो है हमारी गिनती भूल चूक से भी हमारी पूजा में मतलब क्या कहते हैं उसको, जो भी है पूजा भंग ना हो, हमारी गिनती हमें भूले ना, इसलिए हमने चना गिन के रख दिया था। और हम जब भी एक फेरा घूमते थे तब हम एक चना और मिश्री यहाँ पर चढ़ा देते थे। इससे क्या है, हमारी गिनती जो है भूलती नहीं थी। तो अच्छे खासे हमारी सारी पूजा जो है अच्छे से हो गई। जितना हमने सोचा था उतना हमने अच्छे से कर लिया। और फ्रेंड्स, सुबह से पूजा करते करते यहाँ तो हमारे 12 बज चुके थे, दोपहर हो चुकी थी। लेकिन भगवान का शुक्र ये था कि भगवान का आशीर्वाद हम सब के ऊपर बना हुआ था। और आज का जो मौसम है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा मौसम था। बादल, हवा, और हवा तो इतनी तेज़ चल रही थी कि हमारा दीपक भी बुझ जा रहा था बार बार। खैर कोई बात नहीं, हम लोगों ने हार नहीं मानी। हम लोग जब दीपक बुझ रहा था तब दीपक जला रहे थे हम लोग। तो इस तरह से कर करके हमने पूजा समाप्त की। और यहाँ पर लास्ट में जो है, पूजा ख़त्म करने के बाद हमारे यहाँ कोई भी पूजा होती है ना फ्रेंड्स, उसके बाद हम हवन ज़रूर करते हैं। तो ये हमारे गांव में विधि विधान से कोई भी पूजा की जाती है। तो इस तरह से हमने सभी देवरानी जेठानी ने मिलकर जो है हवन किया। और हवन करने के बाद यहाँ मेरा बेटा भी कह रहा था कि हम भी कर लेंगे मम्मी, हम भी करेंगे। हम बोले भैया तुम नहाया तो है, पर बच्चे हैं ना, कुछ भी कहीं भी कुछ भी गिरा हो उठा लेते हैं, कुछ भी छूते रहते हैं, उनका हाथ पैर कभी साफ़ रहता नहीं है बच्चों का। तो मैंने कहा भैया हम कर रहे हैं, तुम बस देखो, हम लोग कर रहे हैं, करने दो। तो बच्चों की जिद कुछ ऐसी थी। और आग भी जला दी थी हमने, और गर्मी भी इतनी लग रही थी फ्रेंड्स, ऊपर से आग की लौ जो है हम लोग के मुंह पे भी लग रही थी। तो फिर भी हम लोगों ने जो है कैसे कैसे करके अपना कर ही लिया था। और लास्ट में यहाँ पर हम अब कर रहे हैं आरती की तैयारी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने यहाँ पर जो है आरती का थाल सजाया, उसमें फूल, अक्षत, अगरबत्ती लिया और आरती शुरू कर दी हमने इस तरह से। और हवा तो इतनी चल रही थी जिसका कोई हिसाब ही नहीं है फ्रेंड्स। आप लोग बताइएगा कमेंट में कि आप लोग के यहाँ हवा चल रही थी या नहीं। बट सावित्री के दिन हमारे यहाँ तो भाई मौसम अच्छा था, सो भगवान का ही आशीर्वाद था, समझ लीजिए। और यहाँ पर हमारी जो है आरती अब शुरू हो रही है, तो हम अब आरती कर लेते हैं फ्रेंड्स, इसके बाद में हम वॉइस करेंगे। मैं मूरख खल कामी कृपा करो भरता, तुम हो एक अगोचर सबके प्राण
देवताओं की तो फाइनली फ्रेंड्स यहाँ पर जो है हमारी आरती हो चुकी है और हम आ गए थे पंडित जी को प्रणाम करने और जो भी हमें दान दक्षिणा देना होता है तो हमारी पूजा समाप्त होने के बाद में हम पंडित जी को दान दक्षिणा भी देते हैं। और फाइनली हमारी पूजा का व्रत तभी तोड़ते हैं जब हम ब्राह्मण को दान कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने इनको दान दक्षिणा दिया, प्रणाम किया। उसके बाद में यहाँ पर हमारे बर के पेड़ के पास जो है बगल में शिव जी का मंदिर था, तो हमने यहाँ भी प्रणाम किया फ्रेंड्स। और इनको भी जल वगैरह आरती वगैरह दिखाई, पूजा की हम तीनों ने मिलकर। तो इस तरह से जो है हमारी पूजा होती है समाप्त। और फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। तब तक के लिए अब हम चलते हैं वापस अपने घर।